क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस में जारी कलह अब चरम पर पहुंच गई है? जी हां, सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के असंतुष्ट होने के बाद अब कई वरिष्ठ युवा नेता भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ये नेता जल्द ही जंग का ऐलान कर सकते हैं और इस जंग की शुरुआत पिछले दिनों बागी हुए सचिन पायलट कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीति के कई जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट पार्टी से काफी नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह से राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से घमासान के आसार दिख रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिरा सकती है। इन बयानों पर सचिन पायलट खामोश हैं और इसे उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली बार अशोक गहलोत और उनके बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य अहमद पटेल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने ही इस विवाद को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अहमद पटेल के निधन के बाद गहलोत और पायलट के बीच एक अहम कड़ी भी टूट गई है। वहीं पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो इसका पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस आला कमान राजस्थान संतुलन बनाए रखने और सचिन की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस सियासी हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में सचिन पायलट गुट का दबदबा रह सकता है। बताया जा रहा है कि पायलट ने कैबिनेट में 40% की हिस्सेदारी मांगी है, लेकिन अशोक गहलोत का खेमा भी पायलट की वापसी से खुश नहीं है। लिहाजा दोनों में टकराव का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट इस बार झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह आर पार को तैयार हैं। और सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा भी अपनी पार्टी से जंग के लिए कमर कस रहे हैं। कुछ महीने पहले छिड़े चिट्ठी विवाद में शामिल रहे जितिन प्रसाद ने इसके संकेत उसी वक्त दे दिए थे। राहुल गांधी के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी काफी वक्त से खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जितिन के बीजेपी में जाने की चर्चाएं थी, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी की कोशिशों से वो मान गए। जितिन यूपी में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है और वो पार्टी में उचित स्थान न दिए जाने के कारण कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जितिन उन कांग्रेसी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर बीजेपी का खुल का समर्थन किया था। इसी तरह मुंबई से आने वाले मिलिंद देवड़ा भी राहुल गैंग के सदस्य रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो भी पार्टी के व्यवहार से निराशा और नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन चुनाव में हार के बाद मिलिंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तभी से वो पार्टी में साइड लाइन कर दिए गए हैं। मिलिंद की गिनती पार्टी के वफादारों में होती रही है, लेकिन इन दिनों वो बगावत के मूड में है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का समर्थन किया था। उन्होंने बीजेपी की 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी समर्थन किया है। इसके अलावा पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त पार्टी में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई और संदीप दीक्षित के नाम इस लिस्ट में टॉप पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के इन युवा नेताओं की स्थिति अभी भी वैसी ही है जो इस दुविधा में जी रहे हैं कि पार्टी में उन्हें कब पहचान मिलेगी। सचिन पायलट, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा के ऐलाने जंग के बाद से ये नेता भी उनके रास्ते पर जा सकते हैं। यानी कि एक वक्त राहुल गांधी के सबसे करीबी रही यूथ ब्रिगेड अब उन्हीं की पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनने जा रही है। और अगर कांग्रेस ने इस पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो पार्टी में सबसे बड़ी बगावत होना भी तय माना जा रहा है।